फिर इवेंचुअली 1 साल के बाद चॉपर फुल्ली रिकवर हो जाता है। और एक दिन अचानक से हिरलुक चॉपर को घर से बाहर निकाल देता है। इनिशियली चॉपर को कुछ समझता ही नहीं है कि भाई क्यों 1 साल के लिए जिस इंसान के साथ मैंने इतना अच्छा टाइम बिताया, अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। चॉपर को विश्वास ही नहीं बैठता। इसलिए वो हिरलुक को थोड़ा फॉलो करता है। डॉक्टर हिरलुक उसके एक दोस्त के घर पे जाते हैं जिसका नाम है डॉक्टर कुरेहा। और चॉपर उस घर के बाहर बैठ के डॉक्टर हिरलुक और डॉक्टर कुरेहा की जो बात चलती है वो सुनता है। हिरलुक कुरेहा से यह कहता है कि उसको एक बहुत ही डेंजरस सा डिसीज़ हुआ है जिसके वजह से वो कुछ 4-5 दिन का ही मेहमान है। और इसीलिए उसने चॉपर को घर से बाहर निकाल दिया। चॉपर को ये समझ जाता है कि डॉक्टर हिरलुक को बहुत बड़ी बीमारी है। तो फिर चॉपर भाग भाग के डॉक्टर हिरलुक के घर पे जाके उसकी जो मेडिकल बुक है वो बुक निकालता है और उस बुक में कुछ सॉल्यूशन की खोज करने लगता है। जो 1 साल हिरलुक और चॉपर ने एक साथ बिताया उसमें हिरलुक ने चॉपर को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और उसमें से एक चीज़ थी पायरेट्स के बारे में। हिरलुक के घर में एक पायरेट का फ्लैग था, स्कल और वो क्रॉस बोन्स जैसा वो फ्लैग था। और चॉपर पूछता है कि ये क्या है। और तब हिरलुक उसको बोलता है कि ये स्कल एंड क्रॉस बोन्स फ्रीडम परस्यू करने वाले की ये निशानी है, ये पायरेट्स की निशानी है। इसलिए उसका ये सपना बन जाता है कि मुझे इवेंचुअली ये जो शहर है वो छोड़ के बाहर मुझे सी पे जाना है और पायरेट बनना है। तो अभी के लिए चॉपर डॉक्टर हिरलुक को क्योर करने के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढता है डॉक्टर हिरलुक के मेडिकल बुक में से। और उसको एक मशरूम दिखता है जो किसी भी बीमारी को हील कर सकता है। और वो निकल पड़ता है फुल अपना बैकपैक लेके उस मशरूम की खोज में। तब तक डॉक्टर कुरेहा ने हिरलुक को एक मेडिसिन दी है जिससे हिरलुक की लाइफ 2-3 वीक से एक्सटेंड हो गई। और यहाँ पे चॉपर उस मशरूम की खोज में चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। इवेंचुअली जो उसका रेंडियर का हर्ड था उसका वो हर्ड मिलता है। और वहाँ पे उसका हर्ड उसको मारता है। और चॉपर उस हर्ड को कन्फ्रंट करता है। फिर से बहुत इंजोर होता है चॉपर। फाइनली वो मशरूम मिल जाता है। तो मशरूम लेके वो भाग भाग के एक हफ्ते में वापस डॉक्टर हिरलुक के घर के इधर नीचे आ जाता है। बहुत सारी इंजोरीज, मतलब खून से लथपथ होके चॉपर हिरलुक के सामने खड़ा रहता है। और हिरलुक ऑफ कोर्स वो शॉक हो जाता है कि भाई हुआ क्या तुझे यार। और चॉपर हिरलुक को मशरूम दिखाता है और बोलता है कि अब अब आपको मरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्योर कर दूंगा। हिरलुक उसको हक करता है और बहुत बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट है वो। और चॉपर उस मशरूम का सूप बना के हिरलुक को पिला देता है। हिरलुक वो सूप पीता है और फिर उसका सामान लेके चॉपर को बोलता है कि एक काम कर, रुक इधर, मैं अभी जाके वापस आया। और डॉक्टर हिरलुक वहाँ से निकल जाता है। तो अब चॉपर डॉक्टर हिरलुक के घर में अकेला है। और मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो चॉपर की जो सोच है कि उसको क्या फीलिंग हो रही है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि चॉपर को इस मोमेंट में उसको अपने आप के बारे में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उसने इतने मुश्किलों का सामना करके अपने पापा को बचा लिया। हालांकि हम सब जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मगर इस मोमेंट में चॉपर बहुत खुश है। 1 साल भर उसने हिरलुक को लोगों को क्योर करते हुए देखा है। और अभी उसने खुद ने डॉक्टर हिरलुक को ही क्योर कर दिया। मगर
कुछ टाइम के बाद डॉक्टर कुरेहा हिरलुक के घर पे बहुत ही पैनिक स्टेट में आती है। चॉपर तो कुरेहा से कभी मिला नहीं है अब तक, मगर कुरेहा चॉपर को जानती है क्योंकि ऑफकोर्स हिरलुक ने बताया होगा। और कुरेहा चॉपर को पूछती है कि भाई क्या किया तूने। चॉपर बोलता है कि हाँ, मैंने क्योर कर दिया डॉक्टर हिरलुक को। और चॉपर डॉक्टर हिरलुक का मेडिकल बुक निकाल के और डॉक्टर कुरेहा को दिखाता है कि ये देखो, ये जो मशरूम है ना, इस मशरूम से कोई भी बीमारी क्योर हो सकती है। इसलिए मैंने इस मशरूम की खोज की और इस मशरूम का सूप मैंने डॉक्टर हिरलुक को पिला दिया। इस बात पे डॉक्टर कुरेहा पूरी तरह से भड़क जाती है और चॉपर को चाटा लगा देती है। चॉपर को लगता है कि भाई मैंने मैंने क्योर किया है, मुझे क्यों मार रही है तू। और डॉक्टर कुरेहा चॉपर को ये पॉइंट आउट करती है कि जो मशरूम उसने हिरलुक को खिलाया वो एक बहुत ही जहरीला मशरूम है, जिस मशरूम को खाने से तुम कुछ ही घंटों में मर जाते हो। मगर चॉपर तो बोलता है कि इस मशरूम का जो सिंबल जो है इस पेज में नीचे है, ये तो बहुत ही अच्छा सिंबल है, अच्छी चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है, तो ये जहरीला मशरूम कैसे हो सकता है। और ये सिंबल था वो पायरेट का सिंबल, जो स्कल और क्रॉस बोन्स होता है ना, वो सिंबल। अब मेडिकल टर्म्स में जब भी ये सिंबल आता है या इन जनरल हम रियल लाइफ में भी जब ये सिंबल देखते हैं तब ये डेंजर का सिंबल होता है। मगर चॉपर को तो नहीं पता ना, वो तो रेनडियर है, उसको इस सिंबल का असली मतलब पता ही नहीं है। उसको उस सिंबल का सिर्फ वही मतलब पता है जो हिरलुक ने बताया है, और हिरलुक ने तो इस सिंबल के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है उसको। इसलिए चॉपर को लगता है कि ये तो अच्छा मशरूम होगा। और डॉक्टर कुरेहा चॉपर को ये पॉइंट आउट कर देती है कि भाई तूने डॉक्टर हिरलुक की मौत फास्ट फॉरवर्ड कर दी। जस्ट इमेजिन कर दो कि लाइक गलती से ही क्यों ना हो, एक जो आपके फादर है, आप उनके मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो। मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उस पल चॉपर को क्या लगा होगा। उसकी ज़िंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गई ना। उसको ये लग रहा था कि अभी डॉक्टर हिल्लू के साथ मैं और वक्त बिताऊंगा, अच्छा डॉक्टर बनूंगा और वो सब। मगर अब तो डॉक्टर हिल्लू कुछ ही घंटे में मरने वाला है, वो भी उसकी वजह से। मैं फ्रैंकली बोलूँ तो जब ये मोमेंट एनिमे में आया तब 2 मिनट के लिए मैं जस्ट कंप्लीट शॉक में गया था, क्योंकि मैंने लाइक ये ऐसा ट्विस्ट एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये जो पायरेट फ्लैग का जो सिंबल है उसका सिंबल, और फिर इन मेडिकल टर्म्स उस सिंबल का क्या मतलब बनता है, ऐसा वाला ट्विस्ट। उस पल के लिए मुझे चॉपर के लिए इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। हाँ, चॉपर वो अपने आप को भी कोसने लगा। उसके बाद वो अपने आप को डॉक्टर हिल्लू के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल धरने लग गया, और उसने ये डिसाइड किया कि अब देखो ये पायरेटिंग वायरेटिंग का जो मुझे करना था वो सब तो गया। अब मैं डॉक्टर कुरेहा से सीखूंगा, एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, और इस शहर में ही मैं पूरी ज़िंदगी बिता दूंगा। अपने पूरे सपनों के ऊपर वो पानी फेर देता है, और ड्रम आइलैंड में जहाँ पे वो थे वहाँ पे वो डॉक्टर कुरेहा के साथ लोगों को क्योर करने में लग जाता है। बट ऑफ कोर्स हमको पता है कि चॉपर की स्टोरी एक बहुत ही हैप्पी टर्न लेती है जब लूफ़ी, नामी, सांजी, जोरो वो सब वहाँ पे आते हैं, और फिर अपना अपना लूफ़ी चॉपर को अपना क्रूमेट बनाता है, और फिर उसके बाद तो खुशियाँ ही खुशी है चॉपर के लिए। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और मैं जानता हूँ कि मैंने चॉपर के बैक स्टोरी के कुछ कुछ पार्ट्स स्किप कर दिए हैं, कि जो डॉक्टर हिल्लू का जो स्पीच है, वन ऑफ द लाइक मोस्ट एपिक स्पीचेस इन वन पीस, लाइक वो पार्ट्स मैंने
स्किप कर दिया है, क्योंकि अगर मैं पूरी की पूरी बैक स्टोरी में अगर मैं घुसता हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, और हिलुक के बारे में भी बहुत डिटेल में बात होगी। मगर ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ चॉपर का है, तो इसलिए मैंने बाकी की बातें स्किप करना ही ठीक समझा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ऑब्वियसली लाइक कर दो। लाइक करोगे तो लाइक वीडियो और बाहर पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा। तो लाइक करो, कमेंट करो, बातें करेंगे, और सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।